एंटरप्रेन्योरशिप में चैप्टर 20 क्लास 12 चैप्टर का नाम है वित्त प्रबंधन। वित्त प्रबंधन एवं व्यावसायिक वित्त के स्रोत। देखिए, वित्त प्रबंधन का मतलब कि वित्तीय प्रबंध कैसे करें। किसी भी संस्था में, कंपनी में वित्त की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति होती है। सामान्य बातों में कई बार हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंस कहाँ कहाँ से आएगा और उस फाइनेंस का हम लोग कैसे यूज करेंगे। इसी के कुशल प्रबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? वित्तीय प्रबंध। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं? वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं? वित्तीय प्रबंध क्रिया का वह भाग है जिसका संबंध एक संस्था की कौन सी गतिविधियां? वित्तीय गतिविधियां। वित्तीय गतिविधियों के कुशल नियोजन, बेहतरीन प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एवं कंट्रोलिंग, नियंत्रण से है। वित्तीय प्रबंधन आगे चले। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य का वर्णन करें। वित्तीय प्रबंध क्यों आवश्यक है?
क्या उद्देश्य है इसका? लिखेंगे वित्तीय प्रबंध। देखिए वित्तीय प्रबंध का वित्त कैसे आएगा, कहां से आएगा? समतांश इक्विटी शेयर इशू करके लाया जाए कि डिबेंचर इशू करके लाया जाए कि बैंक से लोन लिया जाए, कैसे आएगा? मेरे तो यही बात है, क्यों ले हम, क्या जरूरत है? तो वित्तीय प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य है। वित्तीय प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, देखिए व्यवसाय हमेशा चाहता है कि उसका लाभ बढ़े या घटे, कैसे लाभ को अधिकतम किया जाए, लाभों को अधिकतम करना। सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी संपदा को अधिकतम करना, अब आप मुझे बताइए कि आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप कम ब्याज पे चाहेंगे या ज्यादा ब्याज पे? एक बैंक 11% ब्याज पे पैसा दे रही है, एक बैंक 9% पे दे रही है, किस बैंक से लेंगे आप? इसको आपको हमेशा देखना चाहिए। तीसरा, न्यूनतम, हाँ कम से कम, न्यूनतम लागत पर कोषों का प्रबंध करना। न्यूनतम लागत पे कैसे पैसा लाया जाए? अब कोष का जो पैसा आया है उसको दीर्घकालीन संपत्ति, स्थायी संपत्ति में उपयोग किया जाए या चालू संपत्ति में उपयोग किया जाए, इसके बारे में भी आपको अच्छे से विचार करना चाहिए। उसी को बोलते हैं कोषों का अनुकूलतम उपयोग करना। जैसे होता है ना कि आपके पास पैसा है तो पैसे का, कई बार बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं पिताजी कि भाई पैसे का सही सदुपयोग करिए, तो उसी को कहते हैं कोषों का अनुकूलतम उपयोग करना। और देखिए नियंत्रण भी बहुत जरूरी है, अगर नियंत्रण न रखा जाए तो सब कुछ गड़बड़ा सकता है। वित्तीय नियंत्रण, प्लानिंग बनाया ही जाता है कंट्रोलिंग करने के लिए, नियंत्रण, और कंट्रोलिंग होगा तभी प्लानिंग सक्सेस होगी। अब बात आती है कि व्यावसायिक वित्त के कौन कौन से साधन हैं। क्या बात आती है कि व्यावसायिक वित्त के कौन कौन से साधन है? देखिए जहां तक साधन की बात है तो आपको ये पता है कि अल्पकालीन होती है और दीर्घकालीन होती है। कौन सा? और अगर इन दोनों के बीच में कुछ डाला जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मध्यमकालीन। तो फाइनल हो गया अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन। कौन कौन सा? अरे हालांकि बड़े जवाब में सिर्फ दो ही का बताया गया, या तो अल्पकालीन या, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक जबरदस्ती बीच में कि अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। सो अल्पकालीन क्या है? 3 वर्ष से कम के लिए जब पैसा मिलता है उसको बोल देगा क्या? अल्पकालीन। और 3 से 7 साल के लिए बीच में होता है क्या? मध्यमकालीन। और 7 साल से ऊपर वाला दीर्घकालीन। कई जगहों पे इतना सीधा है कि 3 साल से नीचे अल्पकालीन है, 3 साल से ऊपर दीर्घकालीन। लेकिन यहाँ पे उसी को कितने भागों में बांटे? जैसे आपने सुना होगा हिंदी में एक वचन नहीं, हिंदी में
एक वचन बहुवचन, ठीक से याद करिए। हाँ, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर, हिंदी और इंग्लिश सेम है। हिंदी में भी द्विवचन शायद नहीं होता है, जहां तक मुझे याद है, पता नहीं आपको ज्यादा ध्यान हो। संस्कृत में लेकिन होता था। तो वैसा यहाँ 3 है, कौन कौन? हाँ, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या? व्यावसायिक वित्त के साधनों का वर्णन करें। व्यावसायिक वित्त के साधनों का वर्णन करें। 3 बताया, कौन कौन से? वित्त के कौन से वाले? अल्पकालीन साधन, दूसरा वित्त के मध्यकालीन साधन, और तीसरा वित्त के दीर्घकालीन साधन। वित्त के अल्पकालीन साधन, वित्त के मध्यकालीन साधन और वित्त के दीर्घकालीन साधन। आइए अब हम लोग चर्चा करें किसके बारे में? अल्पकालीन साधन। क्वेश्चन नंबर तो वित्त के अल्पकालीन साधन से आप क्या समझते हैं? इसके स्रोत को बताएं, यानी कहां से मिल सकता है। 2 बातें हैं इसमें, क्वेश्चन में 2 बातें हैं। पहले तो क्या समझते हैं और उसके बाद क्या? हाँ, अल्पकालीन वित्त से आशय उन ऋणों से है जो एक संस्था को अल्पकालीन संस्था की अल्पकालीन आवश्यकताओं के अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त साधनों से प्राप्त करती है। देखिए, अल्पकालीन वित्त, ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्पकालीन वित्त है से उन दिनों से जो एक संस्था की कौन सी अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्त साधनों से प्राप्त करती है। अवधि के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है, तथा जिसकी अवधि 1 वर्ष
या उससे भी कम होती है। 2 महीना, 4 महीना, 9 महीना, 1 वर्ष अधिकतम। सर 5 महीने की जरूरत है तो आप इसके लिए अल्पकालीन साधन कर सकते हैं। 3 महीने की जरूरत है तो अल्पकालीन साधन का यूज किया जा सकता है। लिखेंगे इसके स्रोत निम्नलिखित है। एक तो इसके स्रोत है बैंक से। किससे? हाँ, बैंक साधन। जैसे बैंक में लिख लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ, पैसे की जरूरत है, बैंक ओवरड्राफ्ट का फायदा उठा सकते हैं। बिलों पर कटौती, जिसको बिलों पर कटौती को हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। आपने अकाउंट में शायद पढ़ा होगा। किन्होंने पढ़ा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? वेरी गुड। ये सब बैंक से है। दूसरा होता है गैर बैंक साधन। गैर बैंक साधन में आपका हो सकता है उधार माल खरीदना, व्यापारिक ऋण। दूसरा जन निक्षेप, पब्लिक से पैसा ले लेना। तीसरा बकाया दायित्व, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। ये सब आपका हो सकता है गैर बैंकिंग साधन। कौन सा साधन? गैर बैंकिंग साधन। लेकिन एक चीज याद रहे कि अगर वही जन निक्षेप 3 साल 4 साल के लिए हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा? मध्यमकालीन। कई बार एक ही चीज उसी बैंक से अगर 5 साल के लिए लोन लीजिए तो वो क्या हो जाएगा? मध्यमकालीन। 6 महीने के लिए लोन लीजिए तो क्या हो जाएगा? अल्पकालीन। और 20 साल के लिए लोन लीजिए तो क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन। इस बात को थोड़ा महसूस करने की जरूरत है। कई बार बच्चा कहता है सर जन निक्षेप अल्पकालीन में भी लिख दिए, मध्यमकालीन में भी लिख दिए। जन निक्षेप का पब्लिक से लोन ले लिया, 6 महीने के लिए तो अल्पकालीन हो गया, 4 साल के लिए तो क्या हुआ? मध्यमकालीन। आइए ना देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5। मध्यकालीन वित्त के साधन से आप क्या समझते हैं? सर जो समझा देंगे आप वही समझ जाएंगे। इनके स्रोत का वर्णन करें। जी हाँ, आइए अब हम लोग चर्चा करें किसके बारे में? मध्यकालीन। मध्यकालीन इसकी जो समय सीमा है मध्यकालीन की, प्रायः 3 साल। कितने साल? 3 प्रायः। लेकिन आप लिख लीजिए 3 वर्ष से होते हुए कितने वर्ष तक? 7 वर्ष की अवधि तक होते हैं। एवं एक व्यवसाय के
व्यवसाय को मध्यकालीन ऋण प्राप्त करने के निम्नलिखित स्रोत हैं। निम्नलिखित स्रोत हैं। कौन सा उनके लिए? मध्यकालीन। समय सीमा लगभग 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। आगे चले, आइए चलिए स्रोत को लिखिए। पहला वही जन निक्षेप। समय पे ध्यान दीजिएगा, यही जन निक्षेप 6 महीने के लिए हो तो क्या हो जाएगा? अल्पकालीन हो जाएगा। सार्वजनिक अस्थायी जमा, पब्लिक फिक्स डिपॉजिट, वित्तीय संस्थाओं के मध्यकालीन ऋण, ये सब आपके कौन से हैं? मध्यकालीन ऋण के वित्त साधन हैं। अब कौन सा बच गया? तो आइए अब हम लोग चले किस में? दीर्घकालीन में। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, अल्पकालीन या दीर्घकालीन। क्वेश्चन नंबर 6। दीर्घकालीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला होता है, दीर्घकालीन। वित्त के साधन से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोत का वर्णन करें। कौन सा? दीर्घकालीन, 7 साल से ज्यादा। दीर्घकालीन वित्त से आशय उस वित्त से है जो व्यवसाय या कंपनी के लिए लंबे समय तक के लिए वित्त की व्यवस्था करती है। लंबे समय के लिए इसकी अवधि प्राय 7 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए होती है। 7 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए होती है। इसकी अवधि कितना? 7 वर्ष से लेकर लगभग 20 से ज्यादा भी हो सकता है, 25 साल भी हो सकता है। 7 वर्ष से नेक्स्ट पेज करें। 7 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए
होती है। अब आइए इसके साधन। इसके निम्नलिखित स्रोत हैं, खूब अच्छी तरह से आप जानते हैं इसके स्रोत के बारे में। सबसे पहले वही अंश, समतांश हो गया या पूर्वाधिकार अंश, अंशों का निर्गमन याद कीजिए। याद आ रहा है कौन कौन सा अंश? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, याद आ रहा है? डिवेंचर, ऋण पत्र, याद आया? ऋण पत्रों का निर्गमन, बेचना उसको। इक्विटी शेयर, समतांश, प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, बैंक से दीर्घकालीन लोन। बैंक से कौन सा लोन? दीर्घकालीन होता है 20-20 साल के लिए ऋण। और आपका जो लाभ है उस लाभ को बांटना नहीं बल्कि फिर से व्यवसाय में लगा देना, लाभों का पुनर्नियोजन। बांटना नहीं है, व्यवसाय में ही रहने देना है। एक बात हमेशा याद रखें, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री बनवाना है तो कौन सा साधन चाहिए? अल्पकालीन या मध्यमकालीन या दीर्घकालीन? दीर्घकालीन। प्लांट एंड मशीनरी लगाना है तो अल्पकालीन की, मध्यमकालीन की, दीर्घकालीन? दीर्घकालीन। तुरंत माल खरीदना है, 1 महीने में उसको पेमेंट करना है तो फिर अल्पकालीन। कई बार जो आपका कौन सा संपत्ति, किस तरह की संपत्ति में वित्त का उपयोग करना है उसी की तरह से उसकी कालीन होती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 20।